हम लोग इस वीडियो में 10वीं क्लास के हिंदी व्याकरण को देखेंगे और हिंदी व्याकरण में हम आपको आज विलोम शब्द के बारे में बताएंगे। विलोम शब्द कहने का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द, जिसको कि उल्टा बोलते हैं, यानी विलोम कहने का मतलब होता है कि उल्टा करके लिखना है। तो विलोम शब्द हर एक वर्ष आपके एग्जाम में 5 नंबर का हर हाल में हिंदी के एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको विलोम शब्द जानना बहुत अधिक जरूरी है। अब ये कह के मत छोड़ दीजिएगा कि 5 नंबर का आता है और विलोम शब्द हल्का होता है तो हम तो अपने एग्जाम में लिख ही लेंगे। 5 नंबर का आता है, 5 नंबर छूट ही जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो 5 नंबर का वैल्यू कम नहीं होता है दोस्तों। 5 नंबर को हल्के में मत लीजिए। 5 नंबर का वैल्यू आप उस स्टूडेंट से पूछिए जिसका कि 295 नंबर आता है और 5 नंबर से फर्स्ट डिवीज़न छूट जाता है। उनसे पूछिए कि 5 नंबर का क्या वैल्यू होता है। इसलिए बोर्ड एग्जाम में एक एक नंबर का महत्व होता है, एक एक नंबर का वैल्यू होता है। इसलिए आप लोग एक एक नंबर को सीरियसली लीजिए, हल्के में बिल्कुल मत लीजिए। तो हम आज आपको इस वीडियो में विलोम शब्द के बारे में बताएंगे और कुल 50 वैसे विलोम शब्द बताएंगे जो कि 100% चांस है कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। कुल 50 शब्द हम आपको बताएंगे और यदि 50 शब्द आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान में रखते हैं तो परीक्षा के लिए आपको यह 50 शब्द ही काफ़ी है, इससे अधिक नहीं आएगा। यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लिखे हैं संजीवनी बूटी। संजीवनी बूटी कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से संजीवन बूटी पिला देने पर आदमी जिंदा हो जाता है, तो समझ जाइएगा कि यदि इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा तो विलोम शब्द में आप लोग जिंदा हो जाइएगा। विलोम शब्द के लिए फिर आपको कभी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके एक एक क्वेश्चन का आंसर बताते हैं। आप लोग बारीकी से समझिएगा और यदि जानते हैं तो लाइव चैट में आप लोग इसका आंसर देते चलिएगा और साथ साथ आपको आंसर हम भी बताते चलेंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, स्वदेश का विलोम क्या होता है। बताइए स्वदेश का विलोम क्या होता है। स्वदेश कहने का मतलब होता है अपना देश। तो बताइए स्वदेश का विलोम क्या होता है। देश होता है कि अपना देश होता है कि देशीय होता है कि डी नंबर ऑप्शन है परदेश होता है। तो बताइए पहला का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो पहला का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वदेश का विलोम होता है परदेश। ठीक है, स्वदेश का विलोम होता है परदेश। परदेश मतलब होता है दूसरे का देश। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, धनवान का विलोम क्या होता है। धनवान, धनवान का मतलब होता है अमीर। तो बताइए धनवान का विलोम क्या होता है। निर्धन होता है कि धन होता है कि धनी होता है कि धान होता है। तो दूसरा का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दूसरा का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि धनवान का विलोम निर्धन होता है। धनवान मतलब होता है अमीर और निर्धन मतलब होता है गरीब। तो धनवान का उल्टा निर्धन हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ह्रस्व का विलोम क्या होता है। ह्रस्व, यदि आप लोग आ ई पढ़ते होंगे तो उसमें हर्षई दीर्घई होता है ना, है उसी को यहाँ पर बोला जाता है ह्रस्व और दीर्घ। तो बताइए ह्रस्व का विलोम क्या होता है। हल्का होता है कि दीर्घ होता है कि भारी होता है कि अपना होता है। तो अभी हम आपको बताएं कि ह्रस्व का उल्टा दीर्घ होता है। तीसरा का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उन्नति का विलोम क्या होता है। उन्नति, उन्नति का विलोम क्या होता है। प्रगति होता है कि चाल होता है कि अवनति होता है कि ऊपर होता है। तो चौथा का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उन्नति का विलोम अवनति होता है। 4 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अस्थावर का विलोम क्या होता है। ठीक है, 5वां नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि अस्थावर का विलोम क्या होता है। तो बताइए अस्थावर का विलोम क्या होता है। अस्थाई होता है कि जंगम होता है कि टिकाऊ होता है कि देर तक होता है। तो 5 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि अस्थावर का विलोम जंगम होता है। 5 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, शुष्क का विलोम क्या होता है। ठीक है, शुष्क आप लोग भूगोल में पढ़े होंगे, शुष्क क्षेत्र आर्द्र क्षेत्र इस प्रकार से पढ़ते हैं। तो बताइए शुष्क का विलोम क्या होता है। सूखा होता है कि पूर्वा होता है कि आर्द्र होता है कि कोई नहीं। तो 6ठा का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 6 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि शुष्क का विलोम होता है आर्द्र। शुष्क का उल्टा क्या होता है, आर्द्र होता है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि पाश्चात्य का विलोम क्या होता है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पाश्चात्य का विलोम क्या होता है। पश्चिम होता है कि पश्चिमी होता है कि पश्चिम होता है कि पौर्षत्य होता है। तो बताइए 7 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। पाश्चात्य का विलोम क्या होता है। तो पाश्चात्य का उल्टा होता है पौर्षत्य। 7 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। पाश्चात्य का विलोम क्या होता है, तो पौर्षत्य होता है। चलिए अब 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आदान का विलोम क्या होता है। ठीक है, आदान का विलोम क्या होता है। ऑप्शन ए है प्रदान होता है कि बी नंबर ऑप्शन है कद्रदान होता है कि सी है अज्ञान होता है कि डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए 8 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 8 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि आदान का उल्टा होता है
प्रदान। 8 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब 9वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जड़ का विलोम क्या होता है। जड़ का विलोम क्या होता है, नीचे होता है कि चेतन होता है कि धरती के अंदर होता है कि मिट्टी में होता है। तो बताइए जड़ का उल्टा क्या होता है। 9 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जड़ का उल्टा होता है चेतन। ठीक है, जड़ का उल्टा क्या होता है, चेतन। 9 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अधिकतम का विलोम क्या होता है। अधिकतम का विलोम क्या होता है। ऑप्शन है न्यूनतम होता है कि कम करना होता है कि कमी होता है कि छोटा होता है। तो बताइए 10 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 10 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि अधिकतम का विलोम न्यूनतम होता है। 10 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, आशा का विलोम क्या होता है। आशा, आशा का उल्टा क्या होता है। हताशा होता है कि निराशा होता है कि उम्मीद होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो 11 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, आशा का उल्टा होता है निराशा। 11 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कृष्ण का उल्टा क्या होता है। ठीक है, कृष्ण का उल्टा क्या होता है। राधा होता है कि गोरा होता है कि श्याम होता है कि काला होता है। तो ध्यान रखिएगा कि कृष्ण का उल्टा श्याम होता है। कृष्ण का उल्टा क्या होता है, तो श्याम होता है। 12 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गणतंत्र का विलोम क्या होता है। ठीक है, गणतंत्र का विलोम क्या होता है। बताइए, ऑप्शन है राजतंत्र होता है कि परतंत्र होता है कि स्वतंत्र होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो 13 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 13 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। गणतंत्र का उल्टा होता है राजतंत्र। गणतंत्र का उल्टा राजतंत्र। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अंत का विलोम क्या होता है। अंत का विलोम क्या होता है। आदि होता है कि आदि होता है। देखिए ए दीर्घईकार आदि है, ए हर्षई है। ठीक है, सी है अनंत होता है कि डी है समाप्त होता है। तो बताइए 14 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 14 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अंत का विलोम होता है आदि। अंत का उल्टा आदि होता है। अब आदि में आप लोग देख लीजिएगा, दीर्घई वाला मत लिखिएगा, हमेशा लिखिएगा तो हर्षई वाला लिखिएगा। तो ठीक है, अंत का विलोम आदि होता है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अस्त का उल्टा क्या होता है। बोलते हैं ना कि सूर्य अस्त हो रहा है। तो बताइए अस्त का उल्टा क्या होता है। समाप्त होता है कि निरस्त होता है कि उदय होता है कि अंधेरा होता है। तो 15 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अस्त का उल्टा होता है उदय। सुबह में होता है तो बोलते हैं कि सूर्य उदय हो रहा है, जब शाम को डूबता है तो बोलते हैं कि सूर्य अस्त हो रहा है। इसलिए अस्त का उल्टा क्या होता है, अस्त का उल्टा उदय होता है। 15 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि आयात का विलोम क्या होता है। आयात का विलोम क्या होता है। देखिए आयात और निर्यात दो चीज़ आप लोग भूगोल में पढ़े होंगे। आयात कहने का मतलब होता है कि जो दूसरे देशों से चीज़ें मंगाए जाते हैं। कोई सामान अगर हम किसी दूसरे देश से खरीद रहे हैं तो वह आयात होता है, और दूसरे देश को भेजते हैं तो वह क्या कहलाता है बताइए। तो आयात का विलोम क्या होता है, सामान मांगना होता है कि सामान कम पड़ना होता है कि यातायात होगा कि निर्यात होगा। तो 16 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 16 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा कि आयात का उल्टा निर्यात होता है। 16 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि आध का विलोम क्या होता है। आध का विलोम क्या होता है। अनत्य होता है कि अंत होता है कि प्रारंभ होता है कि शुरू होता है। तो 17 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बताइए 17 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 17 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। आध का विलोम होता है अनत्य। आध का विलोम क्या होता है, अनत्य होता है। 17 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि जटिल का विलोम क्या होता है। जटिल का उल्टा क्या होता है बताइए। उलझा हुआ होता है कि जटिल का सरल होता है कि सुलझा हुआ होगा कि गुथा हुआ होगा। तो बताइए 18 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 18 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि जटिल का विलोम होता है सरल। आप लोग ध्यान रखिएगा, जटिल का विलोम क्या होता है, सरल होता है। जटिल कहने का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़, अंग्रेजी में बोलते हैं ना कॉम्प्लिकेटेड, तो इसीलिए जटिल का उल्टा हो जाता है सरल। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि ज्येष्ठ का विलोम क्या होता है। ज्येष्ठ का विलोम क्या होता है बताइए। बड़ा भाई होता है कि बड़े चाचा होता है कि कनिष्ठ होता है कि छोटे चाचा हो जाएगा। तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा बताइए। ज्येष्ठ का विलोम या ज्येष्ठ का उल्टा क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, ज्येष्ठ का उल्टा कनिष्ठ होता है। 19 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ज्येष्ठ का उल्टा क्या होता है, तो कनिष्ठ होता है। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि तम का विलोम क्या होता है। तम का उल्टा या फिर तम का विलोम क्या होता है। अंधकार होगा कि अंधेरा होगा कि तुम्हारा होगा कि ज्योति होगा। 20 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 20 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा कि तम का उल्टा ज्योति होता है। तम का उल्टा क्या होता है, ज्योति होता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि तिमिर का विलोम क्या होता है। ठीक है, तिमिर का विलोम क्या होता है। प्रकाश होगा कि अंधकार होगा कि अंधेरा होगा कि अनहार होगा। तो बताइए 21 का सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। तिमिर का विलोम कौन सा हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 21 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तिमिर का विलोम प्रकाश होगा। तिमिर मतलब होता है अंधकार, तो अंधकार का उल्टा क्या होता है, प्रकाश, इसलिए तिमिर का विलोम
प्रकाश हो जाएगा। 21 का ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दक्षिण का विलोम क्या होता है। दक्षिण का उल्टा क्या होता है, पूरब होता है कि वाम होता है कि पश्चिम होता है कि उत्तर होता है। तो बताइए दक्षिण का उल्टा क्या होता है। तो सभी लोग जानते होंगे कि दक्षिण का उल्टा उत्तर होता है। अब पूरब का पूछेगा तो पूरब का उल्टा पश्चिम होता है। तो बताइए 22 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 22 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि दक्षिण का उल्टा उत्तर होता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि ध्वंस का विलोम क्या होता है। ध्वंस का विलोम क्या होता है। खाक में मिल जाना होता है कि धूल में मिला देना होता है कि निर्माण होता है कि धूल चटा देना होता है। तो बताइए 23 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा ध्वंस का उल्टा होता है निर्माण। आप लोग सुने होंगे कहीं पर कि हम तुम्हें विध्वंस कर देंगे, विध्वंस नाम सुने होंगे। तो विध्वंस मतलब क्या होता है। विध्वंस मतलब होता है कि तोड़ फोड़ देंगे, तुमको बर्बाद कर देंगे। तो बर्बाद करना या फिर तोड़ फोड़ देना का उल्टा क्या हो जाएगा कि हम तुम्हारा निर्माण कर देंगे, हम किसी चीज़ का निर्माण करेंगे। इसलिए ध्वंस का उल्टा क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि नश्वर का विलोम क्या होता है। नश्वर का विलोम क्या होता है बताइए। नष्ट होने वाला हो जाएगा कि धूल में मिल जाने वाला कि आकाश में उड़ने वाला कि शाश्वत हो जाएगा। तो 24 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बताइए 24 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा कि नश्वर का उल्टा होता है शाश्वत। ठीक है, नश्वर का उल्टा क्या होता है, शाश्वत होता है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे नूतन का विलोम क्या होता है। 25वां नंबर क्वेश्चन, नूतन का विलोम क्या होता है। पुरातन होता है कि नया होता है कि बिल्कुल नया होगा कि ताज़ा होगा। तो बताइए 25 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा नूतन का विलोम होता है पुरातन। ठीक है, नूतन का विलोम होता है पुरातन। 25 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निंद का विलोम क्या होता है। निंद का विलोम क्या होता है। निंदा करने योग्य होता है कि बंद होता है कि प्रशंसा करने योग्य होता है कि डी नंबर ऑप्शन है आलोचना होता है। तो बताइए 26 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा निंद का उल्टा होता है बंद। 26 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। निंद का उल्टा क्या होता है, तो बंद होता है। अब चलिए 27 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि परिश्रम का विलोम क्या होता है। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि परिश्रम का विलोम क्या होता है। मेहनत होता है कि तेजस्वी होता है कि विश्राम होता है कि मेधावी होता है। तो बताइए 27 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा परिश्रम का उल्टा होता है विश्राम। 27 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे पुरस्कार का विलोम क्या होता है। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि पुरस्कार का विलोम क्या होता है। पारिश्रमिक होता है कि सम्मान होता है कि अपमान होता है कि दंड होता है। बताइए तो पुरस्कार का विलोम क्या होता है। हम किसी को पुरस्कार दे रहे हैं, उसका विलोम क्या होगा कि हम किसी को दंड दे रहे हैं। तो 28 का उल्टा क्या हो जाएगा, दंड। यानी कि 28 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रवृत्ति का विलोम क्या होता है। ठीक है, प्रवृत्ति का विलोम क्या होता है। निवृत्ति होता है कि आकर्षित होता है कि आकर्षण होता है कि कोई नहीं। तो 29 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा प्रवृत्ति का विलोम होता है निवृत्ति। 29 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30 विशिष्ट का विलोम क्या होता है। विशिष्ट का उल्टा क्या होता है बताइए। मेधावी होता है कि साधारण होता है कि तेजस्वी होता है कि मनीषी होता है। तो बताइए विशिष्ट का विलोम क्या हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा विशिष्ट का विलोम होता है साधारण। 30 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे लुप्त का विलोम क्या होता है। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि लुप्त का विलोम क्या होता है। देखिए लुप्त कहने का मतलब होता है कि जैसे आप लोग सुनते होंगे कि डायनासोर पृथ्वी पर से अब विलुप्त हो गया, तो विलुप्त को ही यहाँ पर लुप्त लिखा गया है। तो बताइए लुप्त का विलोम क्या होता है। लिपा जाना कि बिला जाना कि व्यक्त की गुप्त रखना। 31 का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो लुप्त का मतलब होता है, लुप्त का विलोम होता है व्यक्त। लुप्त का विलोम क्या होता है, व्यक्त। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन रोगी का विलोम क्या होता है। 32 नंबर क्वेश्चन है कि रोगी का विलोम क्या होता है बताइए। राग से गाना कि बिना राग से गाना कि स्नानागार में गाना कि विरागी होता है। तो 32 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा रोगी का उल्टा होता है विरागी। 32 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाह्य का विलोम क्या होता है। ठीक है, 33 नंबर क्वेश्चन है बाह्य का विलोम क्या होता है। अभ्यंतर होता है कि बाहरी होता है कि ऊपरी होता है कि निचली होता है। तो बाह्य का विलोम क्या हो जाएगा। तो बाह्य का विलोम अभ्यंतर होता है। 33 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि रिक्त का विलोम क्या होता है। रिक्त मतलब क्या होता है, खाली स्थान होता है। तो बताइए रिक्त का विलोम क्या होता है। खाली हो जाएगा कि पूर्ण हो जाएगा कि खाली जगहों को भरे हो जाएगा कि खाली जगह हो जाएगा। तो बताइए 34 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 34 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि रिक्त का विलोम होता है पूर्ण। 34 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि लघु का विलोम क्या होता है।
35 नंबर क्वेश्चन है कि लघु का विलोम क्या होता है। जैसे आप लोग के एग्जाम में पूछता है लघु उत्तरीय प्रश्न, तो लघु उत्तरीय प्रश्न मतलब है कि छोटा प्रश्न, और बड़ा प्रश्न का क्या होता है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो बताइए लघु मतलब छोटा होता है, तो छोटा का उल्टा क्या होता है, लाघव होता है कि छोटा होता है कि गुरु होता है कि बड़ा होता है। तो लघु, लघु मतलब छोटा, तो छोटा का उल्टा बड़ा, इसलिए 35 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। लघु का उल्टा क्या होता है, बड़ा हो जाता है। अब 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, वृद्धि का विलोम क्या होता है। ठीक है, वृद्धि का विलोम क्या होता है। जनसंख्या बढ़ना होता है कि बूढ़ा होता है कि उत्पादन बढ़ना होता है कि ह्रास होता है। तो बताइए वृद्धि का उल्टा क्या हो जाएगा, तो वृद्धि का उल्टा होता है ह्रास। 36 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आस्तिक का विलोम क्या होता है। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि आस्तिक का विलोम क्या होता है। तो आस्तिक का विलोम क्या हो जाएगा, असमान हो जाएगा कि नास्तिक हो जाएगा कि कट्टर हो जाएगा कि संकोची हो जाएगा। तो आस्तिक का उल्टा क्या होता है, आस्तिक का उल्टा होता है नास्तिक, इसलिए 37 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि जीवन शब्द का विलोम क्या होता है। जीवन शब्द का विलोम क्या होता है, लाश होता है कि मृत्यु होता है कि मृत होता है कि मरण होता है। तो बताइए 38 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 38 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा कि जीवन का उल्टा मरण होता है, जीवन का उल्टा मरण। 38 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि बाढ़ शब्द का विलोम क्या होता है। बताइए बाढ़, बाढ़ शब्द का विलोम क्या होता है, प्रलय होता है कि अकाल होता है कि विरागी होता है कि आंधी होता है। तो बाढ़ का उल्टा क्या होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बाढ़ का उल्टा सुखाड़ होता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है। आप लोग ध्यान रखिएगा, बाढ़ का उल्टा क्या होता है, सुखाड़ होता है। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सृष्टि का विलोम क्या होता है। सृष्टि, सृष्टि का विलोम क्या होता है, धरती होता है कि बाग बगान होता है कि प्रलय होता है कि मिटाना होता है। तो बताइए सृष्टि का उल्टा क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा सृष्टि का उल्टा प्रलय हो जाएगा। 40 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अब 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि मुख्य का विलोम क्या होता है। ठीक है, मुख्य का विलोम क्या होता है, आवश्यक होता है कि जरूरी होता है कि अनिवार्य होता है कि गौण होता है। तो बताइए 41 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 41 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा कि मुख्य का उल्टा गौण हो जाएगा। मुख्य का उल्टा क्या होता है, गौण होता है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हम आपको पहले भी यह क्वेश्चन बता चुके हैं कि पुरस्कार का विलोम क्या होता है। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन है कि पुरस्कार का विलोम क्या होता है। तो हम आपको बताए थे कि पुरस्कार का विलोम दंड होता है। 42 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब 43 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संपत्ति का विलोम क्या होता है। संपत्ति का विलोम क्या होता है, संपदा होता है कि विपत्ति होता है कि गरीबी होता है कि अरिद्रता होता है। तो बताइए 43 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 43 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, संपत्ति का उल्टा विपत्ति होता है, संपत्ति का उल्टा विपत्ति। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि ऋण का उल्टा क्या होता है। ऋण का विलोम क्या होता है। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऋण का विलोम क्या होता है। तो बताइए ऋण का उल्टा क्या हो जाएगा, ऋण ही ऋण हो जाएगा कि ऋणी हो जाएगा कि उऋण हो जाएगा कि अत्यधिक ऋण हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 44 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि ऋण का उल्टा उऋण होता है। ठीक है, 44 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि ग्रहण का विलोम क्या होता है। ग्रहण का विलोम क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं कि हम लोग भोजन ग्रहण कर लिए। तो बताइए ग्रहण मतलब होता है कि ले लिए, तो लेना के उल्टा क्या होता है, त्याग कर देना, इसलिए ग्रहण का विलोम क्या हो जाएगा, त्याग कर देना। 45 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रीपा का विलोम क्या होता है। ठीक है, रीपा का विलोम क्या होता है, बताइए 46 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कोप हो जाएगा कि दया हो जाएगा, आशीर्वाद हो जाएगा कि करुणा हो जाएगा। तो 46 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, रीपा का विलोम कोप होता है। 46 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, करुण का विलोम क्या होता है। ठीक है, करुण का विलोम क्या होता है, बताइए 47 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दया होता है कि निष्ठुर होता है कि क्षमा होता है। तो बताइए, तो 47 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा कि करुण का उल्टा दया होता है। ठीक है, करुण का उल्टा दया होता है। अब चलिए 48 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि खंडन का विलोम क्या होता है। खंडन का विलोम क्या होता है, टुकड़े करना कि तोड़ना कि मंडन की खंडित करना। तो 48 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 48 का सी नंबर ऑप्शन सही होगा कि खंडन का उल्टा होता है मंडन। ठीक है, 48 का सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि घोष का विलोम क्या होता है। 49 नंबर क्वेश्चन है, घोष का विलोम क्या होता है। आवाज होता है कि ध्वनि होता है कि प्रखर आवाज होता है कि अघोष होता है। तो 49 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 49 का डी नंबर ऑप्शन सही होगा कि घोष का उल्टा अघोष होता है। 49 का डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 50 और सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि अर्वाचीन का विलोम क्या होता है।
अर्वाचीन का विलोम क्या होता है? नवीन होता है कि प्राचीन होता है कि आधुनिक होता है कि डी नंबर ऑप्शन है अधुनातन होता है? तो बताइए 50 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, अर्वाचीन का विलोम होता है प्राचीन। ठीक है, 50 का बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अर्वाचीन का विलोम होता है प्राचीन। तो चलिए, कुल यही 50 विलोम शब्द थे जिससे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप इस 50 विलोम शब्द को ध्यान से अपने दिमाग में रखिएगा, अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम में विलोम शब्द से एक भी क्वेश्चन न छूटे। और बीच बीच में हम आपको क्लास में इसका रिवीजन कराते रहेंगे ताकि आप लोगों को यह चीज़ें अच्छे तरीके से याद हो जाए। तो चलिए, आप लोग को यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग कम से कम एक कमेंट जरूर करिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर करिएगा। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देखें, वो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आगे के भी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए, फिर मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में इसी प्रकार के कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।